पुलिस वैन लहराती हुई सड़क के बीचों बीच रुक गई। अर्जुन ने बगल में गाड़ी चला रहे हवलदार की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। सर, मैं देखता हूं। वो उतर गया। अर्जुन भी आसपास देखते हुए वैन से उतर गया। ये जंगल के बीच से गुजरता एक हाईवे है जो दूर तक सुनसान और अंधेरा पड़ा है। परफेक्ट। उसे ऐसी ही उम्मीद थी। उसे पता था कि जेल पहुंचने से पहले कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन बात तब है जब बात यहां से आगे बढ़े। वो पहले ही शशांक और आर्यन की इस बयान पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि शशांक जो कुछ कर रहा है वो अकेले कर रहा है। और जब उसने बिशन के मुंह से सुना कि सरस्वती मॉडर्न स्कूल का चपरासी कमलेश स्कूली बच्चों में ड्रग्स की लत को फैला रहा है तो उसका यकीन पक्का हो गया। शशांक विला से भी उसे काफी तरह की ड्रग्स मिली थी। जितनी जांच उसका महकमा कर पाया, उसमें एक बात यह भी सामने आई थी कि शशांक के सबसे आसान शिकार वही होते थे जो ड्रग्स की लत में होते। बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो शशांक के लिए खुद को बेचने को तैयार हो जाते थे। सब कुछ मिलाकर यह तो तय था कि शशांक अपने कुकर्मों में अकेला नहीं है। हवलदार ने वैन का इंजन वगैरह देखा। कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही। गुड। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सामने खड़े हवलदार को कुछ समझ नहीं आया। उसने अंदर बैठकर वैन चालू करने की फिर से कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। मैं दूसरी वैन बुलवा लेता हूं सर, कहते हुए हवलदार कॉर्डलेस लेकर एक तरफ जा रहा था कि जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस वैन के अंदर ही रहो। अर्जुन ने उसे कहा। पांडे ने भी अब तक टायरों की दशा देख ली थी। वहां सब ठीक है। क्या हो रहा है सर? वो वापस आकर शशांक के सामने बैठ गया और अपनी गन पर हाथ कस लिए। जो भी है, बस तुम तैयार रहो। अर्जुन ने पीछे शशांक के चेहरे पर देखा, जो इस वक्त काफी निश्चिंत दिख रहा है। उसे देखकर अर्जुन ने अपने सामने आंखें की थी कि सामने सड़क पर गहरी धुंध उतर आई। ये सभी वैन के अंदर बैठे आसपास नजरें फिरा रहे थे। फिलहाल सामने की सड़क को छोड़कर सब कुछ दूर तक साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है सर? जो हवलदार ड्राइवर सीट पर था कुछ घबरा सा गया। शांत रहो। रुमाल को नकाब की तरह चेहरे पर बांधकर अर्जुन गाड़ी से उतरा। उसे लगा था कि ये आंसू गैस जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, ये वाकई धुंध है। खैर, वो ज्यादा अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि उसने इससे पहले भी कई अजीब चीजें देख ली थी। वो बस इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होना है। सर, सामने से कोई आ रहा है, हवलदार चिल्लाया। अर्जुन ने देखा कि सामने सड़क पर फैले गहरे कोहरे के बीच एक काला साया उभरने लगा है। तकरीबन 9 फुट की लंबाई होगी। ये है क्या? उसने इतना लंबा इंसान कभी नहीं देखा था, और ये साया इंसानी ही था। उसके हाथ अपनी रिवॉल्वर पर चले गए थे और उसी के साथ पायलों की वही लयबद्ध आवाज सुनाई देने लगी। उसकी हर खनक के साथ अर्जुन का दिल धड़क रहा था। क्या ये चंद्रिका है? जल्द ही वो काला साया गुलाबी रंग लेने लगा। उसके हर कदम के साथ कपड़ों में जड़े सैकड़ों नग झिलमिलाने लगे। वो कौन है? यहां हवलदार ने जरा पीछे होते हुए पांडे से सवाल किया, जबकि उसकी आंखें वहां चंद्रिका पर जमी थी। वह जैसे जैसे पास आती जा रही थी, उसका कद कम होता जा रहा था। वो अर्जुन के सामने जाकर ठहरी और अब तक अर्जुन की सांस जैसे अटकी हुई थी। आज फिर उसके मन में यही बात आ रही है कि क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? मानविक कैसे इसकी तरफ खिंचा नहीं होगा? किस तरह उसने अपने मन को इसकी सम्मोहक सुंदरता से दूर रखा होगा? कैसे सौंप दिया होगा उसने राजा को उसे, जबकि वह जानता था कि चंद्रिका उसे चाहती है। वो उसके सामने आकर ठहर गई, बिल्कुल अचल, किसी बुत की तरह, अपनी खूबसूरत सी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए। वह पलके नहीं झपकाती, ना ही सांसें लेती है, और बस यही बात है जो उसे इंसान नहीं होने देती। जियाना ने सही कहा था कि चंद्रिका के अंदर गुस्सा और प्रेम एक साथ पल रहा है। इस समय अर्जुन उन दो खूबसूरत और साफ आंखों में दर्द, प्यार और नाराजगी एक साथ देख रहा है। यहां पांडे, शशांक और वह हवलदार भी उसे देखकर जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। केवल उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि असर था उसका कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। उनके सामने जो कुछ हो रहा था वह देखते हुए भी वो महसूस नहीं कर पा रहे थे।
कोहरे ने जल्द ही पुलिस वैन के चारों तरफ तकरीबन 20 मीटर तक सब कुछ खुद में छुपा लिया। यही कोहरा चंद्रिका और अर्जुन के बीच बह रहा था। इंसानों में केवल अर्जुन था जो अपने होश हवाश में था, लेकिन जैसे अब वह भी होश खोने लगा था। उसे अपने आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। हवा में घुटन महसूस होने लगी। जब चंद्रिका के चेहरे से उसकी आंखें हटी तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ केवल अंधेरा था। उसके पैरों के नीचे सड़क की पथरीली नहीं बल्कि काली मिट्टी की नर्म जमीन थी। सब कुछ इतना धीमा सा हो गया था मानो वह गहरे पानी के अंदर खड़ा हो। सब कुछ बदल सा गया था सिवाय इसके कि चंद्रिका अभी भी उसके सामने थी। मैं कहाँ हूं? वो बुदबुदाया। जवाब में चंद्रिका की आंखें उठकर छत की तरफ गई। अर्जुन ने उसकी आंखों का पीछा किया तो उसके सिर पर मिट्टी की ही छत थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी इमारत के नीचे किसी बड़ी सी सुरंग के बीच है। इसे देखकर उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन धुंधला सा, जैसे वो इस जगह को जानता हो। वो महसूस कर रहा है कि इस सुरंग से कई और सुरंगों का रास्ता निकलता होगा, क्योंकि ठंडी हवाओं के निरंतर प्रवाह इन्हें अलग अलग दिशाओं से आकर छू रहे हैं। अर्जुन की आंखें छत से होकर अब वापस चंद्रिका के चेहरे पर आ गई। उसके लिए यहां या शायद पूरी दुनिया में देखने लायक और कुछ नहीं है सिवाय इस खूबसूरत चेहरे के। पता नहीं क्यों वह ऐसा कर रहा है। शायद इसलिए कि वह ऐसा करना चाहता है, या शायद वह बेबस हो गया है ऐसा करने के लिए। उसने धीरे से अपने हाथ में उसके दोनों हाथ थामे और पहली बार किसी को छूकर ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई लहर तलवों से होती हुई दिमाग तक जा रही हो। दूसरा हाथ उसने चंद्रिका के कोमल चेहरे पर रखा और उसके होठों को चूमने के लिए झुकने लगा था कि अचानक चंद्रिका की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह हेल! हैरानी से अर्जुन की गर्दन पीछे हुई और उसने देखा कि चंद्रिका का कटा सिर उसके हाथों में था। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो सिर छूट गया। नीचे गिरकर कुछ दूर तक लुढ़क चुका वो सिर कुछ पलों को शांत और बेजान रहा, और फिर अचानक रीढ़ कंपा देने वाले हंसी के साथ उसने आंखें खोल दी। उसे देखकर अर्जुन की सांसें चढ़ने लगी। यहां से भाग जाने का विचार भी उसके मन में नहीं आ पा रहा। इस तरह जड़ हो चुका है वह। मैं आ रही हूं कुमार। ये आवाज उस चेहरे से आई थी और बिना सिर वाले धड़ ने आगे बढ़कर अर्जुन को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी गर्दन से उठते खून के फव्वारे के बीच अर्जुन का चेहरा भीगने लगा है। वो सिर दाएं बाएं झटकते हुए खुद को उसकी जकड़ से आजाद कराने के लिए जूझ रहा था, लेकिन उसकी ताकत इस ताकत का जवाब नहीं दे पा रही। वो कस मसाता जा रहा था कि धड़ की गर्दन से छूट रहा रक्त उसके मुंह में भर गया। पियो इसे। ये एक गहरी लालसा भरी आवाज थी, जो चंद्रिका की नहीं बल्कि किसी और की थी। अर्जुन इस आवाज को पहचानता नहीं और ना ही उसने वक्त जाया किया। उसने बस मुंह में भरा वो बेहद नमकीन तरल एक तरफ उगल दिया और खांसते हुए एक तरफ हट गया। जैसे ही वो उस धड़ की जकड़ से छूटा, वो धड़ जमीन पर गिर गया, बिल्कुल अचल। कुछ पलों को फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया और फिर कहीं से अर्जुन के चेहरे पर एक खामोश बूंद गिरी। उसने धीरे से सिर उठाकर छत की ओर देखा। वहां सतह पर गाढ़े खून की बूंदें उभरती जा रही थी, मानो मिट्टी की उस छत को खूनी पसीना आने लगा हो। जब तक वो कुछ समझ पाता, उस पर खून की बारिश होने लगी और वो बौखलाकर चिल्ला पड़ा। अर्जुन, अर्जुन बचाओ! अर्जुन जैसे किसी भ्रम से बाहर आया और देखा कि बूंदें उस पर अब भी पड़ रही हैं, लेकिन ये बारिश है। आसमान शाम से काला हो रहा था, अब बरसने भी लगा है। तो अब तक जो हो रहा था वो। अर्जुन बचाओ! ये आवाज वैन के पिछले हिस्से से आ रही थी। खुद को संभालने में भी उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और लपक कर वैन के पीछे गया। यहां पांडे की दुनाली शशांक की कनपटी पर टिकी है और हवलदार की दुनाली पांडे की तरफ निशाना लगाए सधी है। ये क्या हो रहा है यहां? वो डांटते हुए करीब गया तो देखा कि हवलदार की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और पुतलियां उसमें बिंदु मात्र बाकी रह गई हैं। उधर पांडे का भी यही हाल है। केवल शशांक है जो एक कोने में दुबका हुआ है और अपने आप में दिखाई दे रहा है। राधे! अर्जुन ने हवलदार का कंधा थाम कर उसे हिलाया। उसकी पुतलियां अजीब तरीके से घट बढ़ रही हैं, लेकिन
है वो किसी बुत की तरह। अर्जुन ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छुड़ानी चाहिए, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत है। ऐसा लग रहा है मानो रिवॉल्वर इस्पात के बने हाथों के बीच फंस गई हो। ट्रिगर दबाने के लिए उसकी उंगलियां कसने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वह रुक नहीं रहा था, बस थोड़ा धीमा हो गया था। अर्जुन को कुछ समझ ना आया तो वह पांडे पर लपका और उसे एक तरफ खींच लिया। गोली रिवॉल्वर से निकली, लेकिन गाड़ी के अगले हिस्से में जाकर कहीं धंस गई। अर्जुन ने पांडे को तो बचा लिया था, लेकिन उधर हवलदार ने अब वो रिवॉल्वर का बैरल अपने मुंह में फंसा लिया। राधे नहीं। अर्जुन की आवाज के साथ गोली चलने की आवाज भी आई और दूसरे ही पल राधे वहीं जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था। खून उसके सिर के पिछले हिस्से से भल भल कर बह रहा था। राधे? अर्जुन की नम आंखें धुंधला गई। वो क्या सोचकर निकला था और क्या हो गया है? शशांक और अर्जुन दोनों इस घटना से स्तब्ध थे। पांडे, जो कि अर्जुन के साथ वैन के दूसरी तरफ गिर गया था, किसी मशीन की तरह फिर खड़ा हुआ और उसने गन फिर से शशांक पर तान दी। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और शशांक के पास गया, जो कि खुद सदमे में है। मुझे नहीं पता, बस किसी भी तरह रोको इसे। कैसे रोकना है इसे? वह चिल्ला पड़ा मानो गोली उसे लग ही गई हो। पांडे की उंगलियां भी ट्रिगर दबाने के लिए हरकत में आने लगी थी कि अर्जुन शशांक और उसके बीच आ गया। वो खुद घबराया हुआ था, लेकिन इसके सिवाय कोई चारा भी सूझ नहीं रहा था। वह आंखें फाड़े पांडे को तक रहा था कि अगले पल वो क्या करने वाला है। क्या वो गोली चला देगा? और अगर चला दी तो फिर शशांक तो आजाद है। अर्जुन के दिल की धड़कनें हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। वो एक टक पांडे की आंखों में घूर रहा था। पांडे, पांडे, ये मैं हूं अर्जुन। वहां पांडे की पुतलियां, जो कि शायद ही कुछ देख पा रही होंगी, वह भी राधे की तरह ही घटी बढ़ी और फिर पांडे का गन वाला हाथ धीरे से नीचे हो गया। उसके साथ ही अर्जुन की अटकी सांस भी सीने से छूटी, लेकिन उसकी आंखें पांडे पर ही जमी रहीं। वो बिल्कुल शांत और स्थिर था। देखने से भ्रम हो रहा था कि सांस भी चल रही है इसकी या नहीं। इसे होश में लाने के बारे में पता है कुछ? शशांक ने नकार दिया। साले तू चंद्रदेव कुल में क्या घास काटा करता था? थप्पड़ मारो तो, शशांक ने अनिश्चितता के साथ कहा। अर्जुन को यह विचार ठीक नहीं लगा। पांडे कुछ शांत दिख रहा था और उसके चेहरे से वो पथरीले भाव कम हो गए थे, लेकिन वह अभी खतरनाक तो दिख ही रहा था। अर्जुन ने बस किसी तरह हिम्मत करके पांडे के हाथ से वो गन छुड़ाई और उसे ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसे जियाना के हाथ से चाकू छुड़ाते हुए महसूस हुआ था। मानो हाथों की उंगलियां टूट रही हों उसकी। अर्जुन गन लेकर वैन से उतर रहा था कि कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे इसके साथ मत छोड़ो, पीछे से शशांक चिल्ला गया। अर्जुन ने सुरक्षा की दृष्टि से पांडे के भी हाथों पर हथकड़ी लगाई और उसे वैन की खिड़की की सलाख से बांध दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहकर वो उतरने लगा था कि पांडे ने एक झटका दिया और लोहे की वह सलाख टूट गई। जब तक अर्जुन पीछे पलटा, तब तक पांडे हथकड़ियों का फंदा बनाकर शशांक के गले में लपेट चुका था। शशांक की तो चीखें भी निकल नहीं पा रही। वो बस हाथ पैर चलाकर खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा था। पांडे, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन पांडे नहीं रुका। मैं कहता हूं रुक जाओ। उसने जाकर पांडे को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पहली बार पांडे ने जवाब में उसे पलटकर घूंसा जड़ दिया। फाइन देन, बुदबुदाते हुए अर्जुन उठा और गन के पिछले हिस्से से पांडे के सिर पर वार किया। उस वार का तो जैसे पांडे पर असर हुआ ही नहीं। वह संज्ञा शून्य सा शशांक पर चिपका हुआ था। शशांक की सांसें उखड़ने लगी। अर्जुन को अंधाधुंध वार उस पर करने पड़े और आखिरकार पांडे एक तरफ लुढ़क गया। ये मर। बोलने की कोशिश में शशांक खांसने लगा। अर्जुन की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया उससे। हवलदार राधे के बाद पांडे उसके सामने पड़ा हुआ था। बालों की जड़ों में उंगलियां फंसाए उतरा। कुछ कदम बेचैनी से चहलकदमी की और गुस्से में कई घूंसे उसने वैन पर जड़ दिए। वह जानता था कि रास्ते में कुछ होगा। कोई तो शशांक को बचाने के लिए सामने आएगा, लेकिन आया भी तो कौन? चंद्रिका। वो क्यों आई? शशांक ऐसा क्या कर रहा है उसके लिए कि उसे आना पड़ा? या उसे भेजा गया? या उसे आदत है ऐसे खून बहाने की? सामने ही हवलदार की लाश पड़ी है, जिसका खून बारिश के पानी के साथ घुलकर दूर तक बहता जा रहा है। अंदर पांडे जाने बेहोश पड़ा है या
उसने देखा कि पांडे की नब्ज चल रही थी। हम यहां से अस्पताल जा रहे हैं। अर्जुन ने उठाकर हवलदार की लाश भी वैन के अंदर रखी और जाकर गाड़ी संभाली। अगर सब कुछ हो चुका है तो अब ये वैन चलेगी। उसने इंजन में चाबी घुमाई और थोड़ी दिक्कतों के बाद वह आगे बढ़ गई। एक सीमित दायरे तक कोहरे में ढकी उस सड़क को पीछे छोड़ते हुए ये वैन आगे बढ़ रही थी। अर्जुन अब रास्ते में पड़ने वाले किसी अस्पताल तक पहुंचना चाहता है ताकि जल्द से जल्द पांडे का इलाज शुरू हो सके। शशांक अब शांत था, लेकिन अर्जुन को अजीब से एहसास हो रहे थे। उसके सीने के बीचों बीच जैसे कोई नुकीला पत्थर धंस गया हो। वो ये भारीपन हर सांस के साथ महसूस कर रहा था। अजीब से भ्रम हो रहे थे। सड़क के दोनों तरफ जलते हुए लोगों की आकृतियां कतार में खड़ी थी, बिल्कुल शांत और स्थिर। बस ये जाहिर था कि वह सब इस वैन बल्कि अर्जुन को ही तक रही हैं। पेड़, घास, पक्षी सब जल रहे थे और ये आग मानो पूरी कायनात पर फैलती जा रही थी। डर उसके सीने में हर धड़कन के साथ धड़क रहा था। वो रास्ते में ही था कि उसके मोबाइल पर एसपी सिन्हा की कॉल्स आने लगी। अब तक उसे शशांक को लेकर जेल पहुंच जाना चाहिए था। वो क्या जवाब देगा उसे? अर्जुन ने वो कॉल नहीं उठाई और गाड़ी चलाता रहा। तुम्हारे लिए पैरानॉर्मल और मेरे लिए परग्रही। तुम उन्हें देख सुन नहीं सकते, इसलिए तुम उनसे भयभीत होते हो। क्या मालूम कि कभी किसी सदी में ये भी किसी दूसरे ग्रह से हमारे ग्रहों पर आए हो, या इन्हें बुलाया गया हो। ये भारी सी मर्दाना आवाज वर्धन के कानों में पड़ी जब वो अपने होश में लौट रहा था। ये नुकसानदेह तब है जबकि हम इनसे तालमेल ना बना पाए, अन्यथा। वर्धन नम और खुरदुरी जमीन पर पड़ा हुआ था। मिट्टी की गंध वाली घुटन भरी हवा उसकी सांसों में बह रही थी। यहां चारों तरफ अंधेरा था। बस उससे कुछ दूर एक छोटा सा कुंड जल रहा था, जिससे आसपास पीली और लाल सी रोशनी थी। उससे कुछ दूर एक मुहाने पर कुछ साए आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर तक उसकी आंखें धुंधला रही थी और बहुत देर तक उसका दिमाग सुन्न था।